देखिए, बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के अब पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार के अलग अलग हिस्से से अपराध की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसके बाद ऐसा कहा जाने लगा कि अपराधियों के मन में पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा। क्या बिहार में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है? क्योंकि देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से सत्ता में आए हैं, यानी 2005 से लगातार वो क्राइम को रोकने की बात करते हैं। क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म को लेकर के नीतीश कुमार खुद कहते हैं कि हम कभी समझौता नहीं करेंगे। और देखिए, इन दिनों जिस तरह से अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, उसके बाद बड़े आरोप जो है वो सरकार पर सीधे सीधे लग रहे हैं। पुलिस की तो फजीयत हो ही रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी लगभग तमाम मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरते नजर आए और अपराध को लेकर के कई तरह की बातें जो है वो सरकार को लेकर के सुना दी। तेजस्वी यादव ने अपराध को लेकर के कहा कि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अपराध नियंत्रण की बात करते हैं, लेकिन प्रदेश में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं घट रही है, खुलेआम आपराधिक घटना को अंजाम देते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पूरे मामले पर मौन है। और अब देखिए, पुलिस अपराध को नियंत्रण करने के लिए अब एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आ रही है। और देखिए, अब एक तरीके से जो फैसला पुलिस ने किया है उसमें कहा जा रहा है कि अब अपराधी के जो संपत्ति है उसे ही कुर्क कर ली जाएगी, यानी अपराधियों के अंदर खौफ हो, उसके लिए देखिए अब क्या कुछ नियम बना लिए गए हैं। और कहा जा रहा है कि अब इस नियम के तहत जो है अपराधियों के मन में अब इतना खौफ होगा कि वो शहर ही छोड़ देगा, क्योंकि पुलिस ने जो व्यवस्था कर ली है, पुलिस ने जो नियम बना दिए हैं, उसमें कहा जा रहा है कि अब अपराधियों की संपत्ति को ही जब्त कर ली जाएगी। ऐसे में अपराधी शहर छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाएंगे और फिर अपराध में कमी आएगी। देखिए, कहा जा रहा है कि बिहार पुलिस अब अपराधियों के संपत्ति को निशाने में लिया है। अब अपराधी और सजा तक सीमित कार्रवाई से आगे बढ़ते हुए बिहार पुलिस अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए राज्य पुलिस ने विशेष मुहिम छेड़ी है। अब तक करीब 2000 कुख्यात बदमाशों को चिन्हित किया जा चुका है, जिनकी संपत्ति पर कानूनी शिकंजा कसा जा सकता है। दरअसल पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार चिन्हित किए गए बदमाशों में से 150 के खिलाफ संपत्ति जब्ती के प्रस्ताव कोर्ट में समर्पित कर दिए गए। इनमें कई मामलों में कोर्ट ने कार्रवाई की अनुमति देते हुए लगभग 1.5 दर्जन अपराधियों को नोटिस जारी कर दिया। बाकी मामलों में पुलिस दस्तावेजी कार्रवाई और सबूत जुटाने में लगी हुई है, ताकि प्रस्ताव को कानूनी रूप से मजबूती से प्रस्तुत किया जा सके। इस मुहिम के तहत मुजफ्फरपुर के कुख्यात भी है शामिल। इसके अलावा देखिए, अलग अलग जिले के जो है अपराधियों को लेकर के कहा जा रहा है कि उनके ऊपर भी तफसील से जो है सो कार्रवाई की जाएगी और जांच में तमाम जो संपत्ति की बात सामने आ रही है उसको कुर्क करने की बात, जब्त करने की भी बात कही जा रही है। देखिए, बिहार पुलिस के डीजीपी विनय कुमार इस पूरे अभियान की खुद निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब अपराधियों को सिर्फ गिरफ्तार कर जेल भेजना ही नहीं है, बल्कि उनके आर्थिक संसाधनों को भी खत्म करना हमारा लक्ष्य है। कानून के दायरे में रहकर अपराधियों की अवैध कमाई को खत्म करने के लिए हम पूरी गंभीरता से कार्रवाई कर रहे हैं। अपराधियों की संपत्ति जब्ती की यह प्रक्रिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 के अंतर्गत की जा रही है। यह धारा पुलिस को अधिकार देती है कि यदि किसी अपराधी की संपत्ति अपराध से अर्जित पाई जाती है तो उसे जब्त किया जा सकता है। प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले अनुसंधानकर्ता अधिकारी आईओ उस अपराधी की पूरी वित्तीय स्थिति और संपत्ति की जांच करता है। प्रस्ताव में यह साबित करना होता है कि जिस संपत्ति को जब्त किया जा रहा है वह वैध आय से है या नहीं, बल्कि अपराध से कमाई गई है। यदि आरोपी वैध आय का स्रोत नहीं बता पाता है तो कोर्ट जब्ती की अनुमति देता है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों की आर्थिक गतिविधियों पर नजर रखें और यदि संदेहास्पद स्थिति पाई जाती है तो उसकी रिपोर्ट तैयार कर तत्काल कार्रवाई की जाए। यह कार्रवाई उन मामलों में भी की जा रही है जिनमें आरोपी फिलहाल फरार है या जमानत पर है। फिलहाल पुलिस कि यह पहल न केवल अपराध नियंत्रण में कारगर साबित हो सकती है, बल्कि समाज में यह संदेश भी दे रही है कि अपराध का रास्ता अपने फायदे का सौदा नहीं रहा। सिर्फ सजा ही नहीं, अब अवैध कमाई भी कानून के
निशाने पर है। तो देखिए, इससे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अपराधियों का मनोबल गिरेगा, आपराधिक घटनाओं में कमी आएगी और अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि जिस तरह से अपराधी अपराध को अंजाम देता है तो जाहिर तौर पर वो संपत्ति बनाने की बात करता है, लेकिन अगर संपत्ति ही जब्त कर ली जाएगी तो फिर अपराधी के मन में एक डर होगा, भय होगा और जाहिर तौर पर इससे अपराध में कमी आएगी। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।